नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एसकेपी लर्निंग में। तो आज हम लोग बात करेंगे राजनीतिक विचारक व विचारधाराएं, और हर बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न यहीं से आते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं मित्रों। तो मित्रों, पहला प्रश्न आ रहा है कि प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक का दूसरा नाम है। ए है न्याय के साथ संबंध, बी है शिक्षा के साथ संबंध, सी है आदर्श राज के संबंध में, और डी है साम्यवाद के रूप में। तो यहाँ पे मित्रों ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्लेटो ने आदर्श राज की बात कही है और न्याय से संबंधित सिद्धांत दिया है। रिपब्लिक इसकी पुस्तक का नाम है और दी लार्ज इसकी पुस्तक का नाम है, जो कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्लेटो ने राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया है? ए सामाजिक समझौता सिद्धांत, बी विकासवादी सिद्धांत, सी दैवी सिद्धांत, और डी स्वाभाविक सिद्धांत। तो मित्रों यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वाभाविक सिद्धांत की बात करते हैं प्लेटो। नेक्स्ट आ रहा है, ज्यामिति से अनभिज्ञ कोई व्यक्ति मेरी अकादमी में प्रवेश न लिया कथन है। ए प्लेटो का, बी अरस्तु का, सी ग्रीन का, और डी सुकरात का। तो मित्रों यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपको दिख रहा है, प्लेटो ने कहा है कि गणित व ज्योतिष के ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति मेरे अकादमी में प्रवेश नहीं ले सकता। महत्वपूर्ण कथन है। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत का सर्वप्रथम समर्थन किसने किया? ए सोफिस्ट विचारकों ने, बी कह रहा है स्टोइक विचारकों ने, और सी कह रहा है आदर्शवादी विचारकों ने, और डी है व्यक्तिवादी विचारकों ने। तो सामाजिक समझौते सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया या समर्थन किया है सोफिस्ट विचारकों ने किया है। नेक्स्ट देखिएगा मित्रों, शिक्षा मानसिक रोग को दूर करने की मानसिक औषधि, ये कथन किसका है? ए प्लेटो का, बी अरस्तु का, सी सुकरात का, डी सोफिस्टों का। तो मित्रों यहाँ पे जो प्लेटो हैं उनका कथन है कि शिक्षा मानसिक रोग को दूर करने की मानसिक औषधि है। नेक्स्ट देखिएगा, प्लेटो ने न्याय के कितने पक्ष बताए हैं? ए 1, बी 2, सी 3, और डी 4। तो इन्होंने मित्रों 3 पक्ष बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो एक राजा होगा, और राजा को कैसा राजा होना चाहिए? दार्शनिक राजा की बात करते हैं आप। ये दार्शनिक राजा की बात करते हैं। और राजा के क्षेत्र में सैनिक कार्य करेंगे, तो दूसरा वर्ग हो जाएगा आपका सैनिक। और इन सैनिकों का और राजा का जो पेट भर सके, यानी उत्पादक वर्ग। तो इस तरह इन्होंने 3 न्याय पक्ष बताए हैं कि तभी न्याय होगा कि जब राजा होगा देश का शासन चलाएगा, दार्शनिक राजा होगा, सैनिक होगा जो देश की सेवा करेगा, और उत्पादक वर्ग जो होगा इन दोनों के लिए उत्पादन का कार्य करेगा, तभी राष्ट्र सुचारू रूप से चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्लेटो के पुत्र होने की अपेक्षा निकट का संबंधी होना अधिक उत्तम है, यह कथन है। ए प्लेटो कहता है, बी सुकरात कहता है, सी अरस्तु कहता है, और डी टी.एच. ग्रीन कहता है। तो देखिए ऐसा कथन आप जानते हैं कि उसका शिष्य ही कह सकता है। यानी उसका शिष्य कौन है? प्लेटो का शिष्य कौन है मित्रों? अरस्तु है, और अरस्तु का शिष्य आपका सिकंदर है, और प्लेटो के गुरु का नाम है सुकरात। तो इस तरह आपको इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन जानने को मिले हैं। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्लेटो ने नहीं लिखा? ए रिपब्लिक, बी स्टेटमेंट, सी दास कैपिटल, और डी लार्ज। तो मित्रों देखिएगा यहाँ पे जो दास कैपिटल है यह प्लेटो का नहीं बल्कि किसका है? कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल है। रिपब्लिक हो गया, स्टेटमैन होगा, दी लार्ज, ये तीनों कृति किसकी है? तो ये तीनों कृति प्लेटो की है। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा दास कैपिटल, प्लेटो ने नहीं लिखा है। नेक्स्ट देखिएगा, प्लेटो के आदर्श राज के 3 प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं? ए कह रहा है मजदूर, किसान और शिल्पी वर्ग,
बी कह रहा शासक, सैनिक व उत्पादक वर्ग, और सी कह रहा पूंजीपति, सामंत और कुलीन वर्ग, और डी शोषक, शोषित व सर्वहारा वर्ग। तो आपका मित्रों ये शासक होगा, सैनिक होगा व उत्पादक वर्ग हो, ये 3 वर्ग होंगे तभी राज्य सुचारू रूप से कार्य करेगा। नेक्स्ट देखिएगा मित्रों, रिपब्लिक में प्लेटो ने किस शासन को सर्वश्रेष्ठ बताया? ए दार्शनिक राजा के शासन को, बी कुलीन तंत्र के शासन को, और सी प्रजातंत्र के शासन को, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दार्शनिक राजा की बात कौन करता है? प्लेटो करता है। स्वप्नलोकी राजा की बात कौन करता है? प्लेटो कहता है। कई बार दार्शनिक राजा के स्थान पर स्वप्नलोकी राजा ऑप्शन में आ जाएगा, तो आप लोग स्वप्नलोकी राजा को टिक करके निकल जाइएगा। आगे देखिएगा, स्टेटमैन के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं स्टेटमैन के लेखक प्लेटो हैं, बेंथम उपयोगितावादी विचारक हैं, ग्रीन आदर्शवादी हैं, और रूसो सामाजिक समझौता विचारक हैं। आगे देखिएगा, प्लेटो के अनुसार मानव का कौन सा सद्गुण आवश्यक है? ए कह रहा है शासक वर्ग में विवेक, बी कह रहा उत्पादक वर्ग में संयम, और सी कह रहा सैनिक वर्ग में साहस, और डी कह रहा उपयुक्त सभी गुण। तो इसमें उपरोक्त सभी गुण हो जाएगा। शासक वर्ग में विवेक होगा, विवेक से काम करेगा, कैसे निर्णय लेना है, और सैनिक वर्ग में ताकत होगी, तभी वह क्षेत्र की रक्षा करेगा, देश की रक्षा करेगा, और उत्पादक वर्ग में संयम होगा, जिससे कि वह संयम से अपना कार्य कर सके, अपना आपा न खो बैठे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिपब्लिक राजनीति पर लिखित ग्रंथ नहीं वरन शिक्षा पर ऐसी उत्कृष्ट कृति है जिसे पहले कभी नहीं लिखा गया। रिपब्लिक पर यह समालोचना किसने की है? ए सुकरात, बी अरस्तु, सी कार्ल मार्क्स ने, और डी कह रहा है रूसो ने। तो रूसो कहता है ऐसा, रूसो ने ऐसा बोला कि जो राजनीति पर लिखा गया रिपब्लिक है वह अन्य कहीं नहीं है, यानी वह शिक्षा पर उत्कृष्ट कृति है। आगे देखिएगा, प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, राज्य एक वर्गीय संस्था है, मनुष्य द्वारा निर्मित समुदाय है, आवश्यक बुराई है। तो चलिए चारों का विश्लेषण करते हैं। व्यक्ति का विराट रूप प्लेटो कहते हैं, और मनुष्य द्वारा निर्मित समुदाय की बात कौन करता है? अरस्तु करता है। अनावश्यक बुराई व्यक्तिवादी, और राज्य एक वर्गीय संस्था है, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट देखिएगा, शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, यह कथन किसका है? ए प्लेटो का, बी ग्लाउकन का, सी थ्रेसिमेकस का, और डी इनमें से कोई नहीं। तो थ्रेसिमेकस कहते हैं शक्तिशाली का हित या शक्तिशाली का साधन ही न्याय है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? एथेन की शिक्षा का, स्पार्टा की शिक्षा का, सी कह रहा सिराक्लियस की शिक्षा का, और डी कह रहा सुकरात की शिक्षा पर। तो मित्रों यहाँ पे प्लेटो ने जो जहाँ ज्ञान प्राप्त किया वह स्पार्टा था। आगे देखिए, स्पार्टा की शिक्षा आधारित थी ए व्यक्तिगत हित पर, बी राज्य के हित पर, सी समाज के हित पर, और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो राज्य के हित पर स्पार्टा की शिक्षा थी। आगे देखिएगा, मित्रों की संपत्ति पर सभी का अधिकार, यह कथन किसका है? पाइथागोरस, बी प्लेटो, और सी अरस्तु, और डी कहता है क्रीतो। तो पाइथागोरस का ऐसा विचार है। आगे देखिएगा, कौन सा राजनीतिक विचारक जिसने पशु जगत से सर्वाधिक उदाहरण को अपने सिद्धांत में प्रयोग किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी ग्रीन, और डी सुकरात। तो इसमें आप देखेंगे कि पशु जगत से सर्वाधिक विवेक उदाहरण प्लेटो ने लिया। आगे देखिएगा, न्याय मन की प्रवृत्ति है, यह कथन प्लेटो ने अपने किस सिद्धांत के अंतर्गत किया है? ए न्याय के वर्गीकरण के सिद्धांत पर, बी आदर्शवाद पे, सी सर्वाधिकारवाद के सिद्धांत पर, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो न्याय के वर्गीकरण के सिद्धांत की बात करता है कौन? प्लेटो। सर्वाधिकारवाद इटली के मुसोलिनी है, आदर्शवाद हीगल का है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों आ रहा है, न्याय बनावटी वस्तु है किसने कहा? ए प्लेटो ने, बी कह रहा थ्रेसिमेकस ने, और डी सी कह रहा सिफालस, और डी कह रहा है ग्लाउकन ने।
तो मित्रों ग्लाउकर ने कहा है कि न्याय बनावटी वस्तु है। सिफालस का संबंध किस वाद से है? ए आदर्शवाद, बी व्यक्तिवाद, सी समाजवाद और डी कह रहा है अराजकतावाद। तो व्यक्तिवादी थे सिफालस, यूनान से संबंध रखते थे। आगे देखिएगा, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? ए स्टोइक विचारकों ने, बी रोमन विचारकों ने, सी सोफिस्ट विचारकों ने और डी कह रहा है इटली के विचारकों ने। तो मित्रों इसका जो राइट ऑप्शन दिख जाएगा आपको, सोफिस्टों ने ऐसा कहा है। आगे देखिएगा, ज्ञान की संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ए ऑस्टिन ने, बी लास्की ने, सी प्लेटो ने और डी कह रहा है हॉब्स ने। तो ये राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा प्लेटो ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों प्लेटो ने। आगे देखिएगा, प्रत्येक वस्तु का ध्येय पूर्णता प्राप्त करना है, किसने कहा? ए अरस्तु ने, बी प्लेटो ने, सी हेयक ने और डी हॉब्स ने। तो मित्रों इसका जो राइट ऑप्शन प्लेटो हो जाएगा। प्लेटो ने कहा प्रत्येक वस्तु का ध्येय पूर्णता को प्राप्त करना है। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है मित्रों कि राज धरती पर ईश्वर का अवतरण है, यह किसने कहा तथा यह किस वाद से संबंधित है? ये कह रहा है प्लेटो आदर्शवादी, हीगल अराजकतावादी, हीगल आदर्शवाद और प्लेटो साम्यवाद। तो देखिए मित्रों यहाँ पे प्लेटो कैसा विचारक है, हीगल कैसा विचारक है। अगर ये सभी आएगा तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो देखिए, राज धरती पर ईश्वर का अवतरण ऐसा किस विचारक या किस विचारधारा से प्रभावित है? तो आदर्शवादी विचारधारा से प्रभावित है। पहली बात कि राज धरती पर ईश्वर का अवतरण यानी राज्य सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है, सभी कुछ राज्य के भीतर है। राज्य का विरोध करने का अधिकार व्यक्ति को कौन नहीं देता है? तो मित्रों हीगल आ जाएंगे। हीगल कहते हैं कि राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज पृथ्वी पर ईश्वर की कृति है, राज ही सब कुछ है, राज के अंदर ही सब कुछ है, राज ही न्याय है, राज ही सभी कुछ देता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हीगल आदर्शवादी विचारधारा। बुद्धि के शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है हीगल ने, बी प्लेटो ने, सी हॉब्स ने और डी कह रहा है ऑस्टिन ने। तो मित्रों बुद्धि के शासन का सिद्धांत की बात किसने कहता है? दार्शनिक राजा की बात कौन करता है? प्लेटो कहता है। आगे देखिएगा, किस विचारक के विचार में साम्यवाद, आदर्शवाद, फासीवाद तत्व पाए जाते हैं? ए हीगल, बी प्लेटो, सी काम्पे और डी कह रहा है मुसोलिनी ने। तो प्लेटो के विचारक ऐसा है कि साम्यवाद का भी दर्शन होता है, आदर्शवाद का भी दर्शन होता है और फासीवाद का भी दर्शन होता है। आगे देखिएगा, प्लेटो ने राज्य में न्याय की स्थापना हेतु किन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? साम्यवादी, बी शिक्षा सिद्धांत, सी दोनों और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों, साम्यवादी का भी है ये और शिक्षा सिद्धांत भी है। नेक्स्ट देखिएगा, प्लेटो से पूर्व स्त्री साम्यवाद का प्रतिपादन किया था पाइथागोरस ने, बी यूरिपाइडिस, सी सिफालस और डी उपयुक्त में सभी ने। तो मित्रों इसका हो जाएगा यूरिपाइडिस ने, यानी प्लेटो से पूर्व इन्होंने ऐसा सिद्धांत का प्रचलन किया। नेक्स्ट देखिएगा, प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना का विभाजन दो वर्गों में किस आधार पर किया है? आयु और योग्यता पर, आयु व वर्ग पर, संपत्ति और योग्यता पर और डी करा है इनमें से सभी ने। तो आयु व वर्ग के आधार पर वह ऐसी बात करता है कि शुरुआत में जो शिक्षा दी जाए उससे व्यक्ति का मस्तिष्क और व्यायाम की शिक्षा दी जाए, जिससे कि व्यक्ति का शरीर जब मजबूत रहेगा और गीत से उसका जो है मस्तिष्क सही रहेगा तभी वह व्यक्ति का विकास हो पाएगा। तो हर आयु और वर्ग के लिए उन्होंने शिक्षा की एक कैटेगरी सुनिश्चित की है। आगे देखिएगा,
धातुओं के आधार पर राज्य का वर्गीय विभाजन किया। ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी हीगल और डी मार्क्स ने। तो मित्रों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लेटो ने। आगे देखिएगा मित्रों, एथेंस की शिक्षा पर किसका प्रभाव था? ए व्यक्तिवादी का, बी आदर्शवादी का, सी साम्यवादी का और डी कहना इनमें से सभी। तो एथेंस की शिक्षा व्यक्तिवादी थी। नेक्स्ट देखिएगा मित्रों, एथेंस की शिक्षा संचालित थी राज्य द्वारा, परिवार द्वारा, संघ द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा परिवार द्वारा संचालित होती थी ये शिक्षा। आगे देखिएगा, एथेंस की शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया है सैनिक शिक्षा, साहित्य पर, कला पर, दर्शन पर। तो साहित्य पर बल देते हैं। आगे देखिएगा, राज ओक या ओक के बीच से चट्टान से उत्पन्न नहीं होता, तो उनका उद्गम स्रोत उनमें निवास करने वाले व्यक्तियों के आचरण से है। यह कथन किसका है? ए हीगल का, बी प्लेटो का, सी अरस्तु का और डी कह रहा है हॉब्स का। तो मित्रों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लेटो का। आगे, प्लेटो ने स्वर्ण तत्व को किस वर्ग का प्रतीक माना? उत्पादक वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यहाँ पे आप जानते हैं कि सबसे बड़ा वर्ग कौन है? शासक वर्ग। दूसरे नंबर पर है सैनिक वर्ग, तीसरे वर्ग में है उत्पादक वर्ग। तो स्वर्ण तत्व कौन है? आप खुद ही जानिएगा, शासक वर्ग है। प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत का उद्देश्य है राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करना, अज्ञानता को दूर करना, भ्रष्टाचार को समाप्त करना और डी कह रहा इनमें से सभी। तो राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करना। आगे देखिएगा, प्लेटो ने अपनी शिक्षा प्रणाली में सर्वाधिक बल किस विषय पर दिया? ए साहित्य पर, बी दर्शन पर, सी गणित पर और डी भूगोल पर। तो दार्शनिक राजा की बात कौन करता है? प्लेटो करता है। तो उन्होंने दार्शनिक राजा पर बल दिया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है शिक्षा प्रणाली में, एकेडमी में क्या लिखा था? गणित में। तो इस प्रकार दर्शन पर तो विशेष बल देता ही है, लेकिन अपनी शिक्षा प्रणाली में ऑप्शन देखिएगा दर्शन भी आएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आप लोग दर्शन पर ना मान करके शिक्षा प्रणाली पर, गणित पर, दर्शन है, भूगोल है, गणित है, शिक्षा है। तो यहाँ पे गणित की ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति मेरे एकेडमी में प्रवेश का भागीदार नहीं होगा। तो इस प्रकार इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा गणित। दर्शन की बात राजा के परिप्रेक्ष्य में करता है। आगे देखिएगा, प्लेटो ने अपने अध्ययन में गणित को प्रमुख स्थान इसलिए दिया क्योंकि अंकों के आधार पर सैनिक चक्रव्यूह की रचना कर सकेगा। गणित के अध्ययन से दर्शन ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सी दोनों और डी कह रहा है इनमें से सभी ने। तो मित्रों इसका जो राइट ऑप्शन दिख रहा है दोनों की बात कर रहा है, यानी यह अंकों के आधार पर गणित सैनिक चक्रव्यूह की रचना करेगा और दर्शन ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। आगे देखिएगा, प्लेटो के न्याय सिद्धांत द्वारा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान को कौन सा सिद्धांत प्राप्त हुआ? शक्ति पृथक्करण का, शक्ति संयोजन का, संसदीय शासन का और संघीय रूप का। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत बात करती है कि तीनों की शक्ति अलग अलग है। शासक वर्ग राज करेगा, सैनिक वर्ग देश की रक्षा करेगा तलवार के बल पर और उत्पादक वर्ग करेगा उत्पादन। आगे देखिएगा, राजनीति विज्ञान में साम्यवाद सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट ओवन ने, प्लेटो ने, साइमन ने और मार्क्स ने। तो मित्रों यहाँ पे प्लेटो ही सब कुछ है। यहाँ पे साम्यवाद सिद्धांत में के आगे प्लेटो का साम्यवाद आधुनिक साम्यवाद से भिन्न है। ए प्लेटो अर्ध साम्यवाद का समर्थन करता है, बी प्लेटो पूर्ण साम्यवाद का समर्थन करता है, सी प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक है और डी कह रहा ए और सी दोनों सत्य है। तो देखिए ए और सी दोनों सत्य है। कैसे? प्लेटो अर्ध साम्यवाद का समर्थन करता है और पूर्ण साम्यवाद का भी समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिपब्लिक के साम्यवाद और समाज के संबंध में बहुत कहे जाने के बावजूद भी वस्तुतः इस ग्रंथ में ना तो समाजवाद पाया जाता और ना ही साम्यवाद। यह कथन है टेलर का, अरस्तु का, सिफालस का और हीगल का। तो मित्रों इसमें राइट ऑप्शन टेलर हो जाएंगे। टेलर ने ऐसा कथन दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है,
नगर राज्य के कष्टों का अंत तब तक नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा ना होंगे या राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना ना आ जाए। किसने कहा? ए सेबाइन ने, बी बार्कर ने, सी प्लेटो ने, हेला ने। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्लेटो पे ही फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, प्लेटो के रूप में सुकरात पुनः जीवित हो गया, यह किसने कहा? सेबाइन ने, मैक्सी ने, बार्कर ने और जोवेट ने। तो मैक्सी ने कहा। आगे देखिएगा, प्लेटो के सभी ग्रंथ संवाद शैली में इसे प्लेटो ने ग्रहण किया। ए सुकरात से, बी अरस्तु से, सी पाइथागोरस से और डी कह रहा है सिपालस से। तो किससे कोई शिक्षा ग्रहण करता है? गुरु से। तो प्लेटो के गुरु कौन है मित्रों? तो सुकरात है। तो राइट ऑप्शन सुकरात हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्लेटो ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में अपनाया निगमन पद्धति, आगमन पद्धति, सी दोनों और डी कह रहे हैं काल्पनिक पद्धति। तो देखिएगा, निगमन पद्धति के अपने दर्शन में महत्व देने वाले हैं प्लेटो और अरस्तु हैं आगमन पद्धति, यानी अपनी शिक्षा में आगमन पद्धति को अरस्तु ने अपनाया और निगमन पद्धति को प्लेटो ने अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरस्तु राजनीति विज्ञान का पिता है, यह किसने कहा? ए मैक्सी ने, बी सेबाइन ने और सी कार्दन ने और डी सुकरात ने। तो मैक्सी का ऐसा कथन है। आगमनात्मक पद्धति को अपनाया है प्लेटो ने, अरस्तु ने, सुकरात ने, सभी ने। तो अरस्तु ने आगमन पद्धति को अपनाया। पॉलिटिक्स रचना है ए प्लेटो की, बी अरस्तु की, सी सुकरात की, डी हॉब्स की। यूपी टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जीव कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पॉलिटिक्स का आविष्कारक है, पॉलिटिक्स जिसकी महान कृति है, कौन जीव वैज्ञानिक है जिसने पॉलिटिक्स की रचना की? तो अरस्तु आ जाएंगे। तो क्वेश्चन की प्रकृति बदल सकती है लेकिन आंसर आपका वही होगा। एथेंस का संविधान रचना क्या है? ए प्लेटो की है, अरस्तु की है, सी सुकरात की है और डी कह रहा है इनमें से किसी की भी नहीं है। तो यहाँ पे एथेंस का संविधान अरस्तु के बारे में कहा जाकर कि इन्होंने 158 देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया। तो तुलनात्मक अध्ययन को लाने का श्रेय किसको जाता है? अब प्रश्न पूछेगा तो अरस्तु। तुलनात्मक पद्धति के जनक कौन है? तो अरस्तु। देखिए मित्रों, कई तरह से क्वेश्चन बन सकता है। गोंदा कहाँ का रहने वाला था? ब्रिटेन का, फ्रांस का, जर्मनी का और डी कह रहा है इनमें से सभी का। तो गोंदा कहाँ का रहने वाला है? फ्रांस का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, राज परिवार का विस्तार रूप है। राज परिवार का विस्तार है अरस्तु, बी मील और सी स्पेंसर और डी लॉक का। तो राज व्यक्ति का बृहद विस्तार है अरस्तु। आगे देखिएगा, राज परिवार का विस्तार है, यानी परिवार का विस्तार होता तभी राज्य का अस्तित्व रहता है। व्यक्ति राज्य की इकाई है, राज्य की इकाई है तो प्लेटो ने ऐसा वक्त दिया है। परिवार राज्य की इकाई है, प्लेटो, अरस्तु, स्पेंसर, मील। तो इस तरह आपको घुमाने के लिए एक ही प्रश्न को कई तरह से घुमा के पूछा जा सकता है मित्रों। तो अरस्तु हो जाएगा। तो परिवार राज्य की इकाई है, अरस्तु है। राज्य परिवार का विस्तार है, अरस्तु है। व्यक्ति राज्य की इकाई है, प्लेटो है। व्यक्ति का विराट रूप अगर कहा जाए तो प्लेटो ने कहा है।